हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले लाइनक्स के बेनिफिट के बारे में। तो चलिए लाइनक्स के बेनिफिट देखते हैं। तो इसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि लोग लाइनक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं और वो इसे और ऑपरेटिंग सिस्टम से बेटर कंसीडर क्यों करते हैं। तो लाइनक्स जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, वो है कि ये ओपन सोर्स टूल है। इसका मतलब आपको कोई लाइसेंस नहीं ज़रूरत होगी। आप अभी के अभी जाके कोई भी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की ISO इमेज डाउनलोड करके और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और आप उसमें कोई चेंज लाना चाहे तो वो आप चेंज ला सकते हैं, और वो चेंज लाने के बाद आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो आप रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट है कि वो काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसमें मतलब कि कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन नहीं करती, मतलब इसमें कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को कोई कंपनी ऑन नहीं करती है। ये कम्युनिटी का खुद का प्रोजेक्ट है और कम्युनिटी इसमें कंट्रीब्यूट करती है, सपोर्ट कम्युनिटी करती है। लोग अपने फ्री टाइम में इसके लिए कंट्रीब्यूशंस लिखते हैं और इसमें डालते रहते हैं। ओपन सोर्स में जनरली, और लाइनक्स आपका ओपन सोर्स टूल हो गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे कोई एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जैसे एप्पल आपका ऑन नहीं करता। तो ऐसे कि अगर विंडोज़ 10 लेते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें आप कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते मीनिंगफुली। अगर आप चाहें तो मैक ओएस को कोई चेंज नहीं ला सकते और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। उनका बिजनेस मॉडल यही है कि कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो वो आपको पैसे चाहिए उसे लेने के लिए। पर ओपन सोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। ओपन सोर्स एक प्रोग्रेसिव नेचर आता है कि हाँ, ये चीज़ सबको बिलोंग करती है और हर कोई इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है और हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो लाइनक्स का ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। आपके लाइनक्स की जो कम्युनिटी है वो देखेंगे काफ़ी बड़ी है, और जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, मतलब कि आपका लाइनक्स सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपका लाइनक्स कर्नल हो गया और उसके साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेजेज अपने खुद के डाल सकते हैं और एक डिस्ट्रीब्यूशंस बना सकते हैं। तो आपका कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लाइनक्स कर्नल के साथ आपका सिस्टम लाइब्रेरी और सॉफ्टवेयर पैकेजेस के साथ मिक्स होकर कोई भी हो सकता है। जैसे कि उबंटू आपका एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें लाइनक्स का कर्नल यूज होता है और आपके खूब सारे सॉफ्टवेयर और सिस्टम लाइब्रेरीज यूज होते हैं। अगर उबंटू देखें तो एक ओपन सोर्स है, और फिर आपका रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स हो गया, तो ये भी एक लाइनक्स है, पर ये पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ओपन सोर्स से थोड़ा डिफर करता है। पर उन लोगों ने क्या किया, इसको रिस्पेक्ट दी और थोड़ा ओपन सोर्स को, और उनका जो रेड हैट ओएस था उसको उन्होंने ब्रांच अप कर दिया। तो दूसरे वर्जन में वो था उनका सेंटोस, तो उनका हो गया RHL पेड वर्जन और सेंटोस फ्री वर्जन हो गया, जिसको कम्प्लीटली कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है और जिसको कम्युनिटी इस्तेमाल करती है। तो ये है आपका ओपन सोर्स होने का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप टूल को फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि वो हाईली फ्लेक्सिबल है। हाईली फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया आप लाइनक्स को यूज कर सकते हैं खूब सारे एरियाज में डिफरेंट स्पेसिफिक यूज के लिए। मतलब आप उसको एक जनरल PC में डाल के यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप उसको सिर्फ सर्वर बना के चलाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर कोई आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बनाना चाहे जहाँ पे आप डेवलप कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर का, तो आप वो भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में आप ये ऐड कर सकते हैं, और डेवलपर ज़्यादातर लाइनक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हाईली फ्लेक्सिबल। अब आता है आपका लाइट वेट। लाइट वेट की बात करें तो इसमें यूजुअली आपका तो जो लोड वेट होता है वो जनरली बहुत कम होता है, क्योंकि जो कंपनी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है उनका वो एम नहीं होता कि वो जनरली आपको ढेर सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाल कर दें कि ये ट्राई करो वो ट्राई करो। आपके विंडोज़ की तरह नहीं कि तो वे लाइट वेट होती है, क्योंकि इसमें जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ डालनी होती है वो आप सेपरेटली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जनरली काफ़ी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं अगर उस एप्लीकेशन पर लाइनक्स का सपोर्ट है। तो ये काफ़ी हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और फिर आता है हाईली कॉन्फ़िगरेबल। थोड़ा सिमिलर है आपके फ्लेक्सिबिलिटी में कि बड़ी आप बहुत सारी चेंज कर सकते हैं, इसको बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। पर मैंने आपको बताया कि विंडोज OS और मैक OS जो होते हैं वो काफ़ी मैनेज OS होते हैं, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। बट हाईली कॉन्फ़िगरेबल मीन्स आप इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं और कोई एफर्ट नहीं लगता
हाँ, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है, तब आप उसमें चेंज ला सकते हैं और आप अपने पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। वो भी ऑप्शन है इसमें अगर आप चाहें तो। फिर आपका आता है फेवर मालवेयर। फेवर मालवेयर करने की ये बात है हो गई कि आपके जो लाइनक्स है उसमें वायरसेस कम होते हैं, क्योंकि जो वायरसेस जनरली डिजाइन किए जाते हैं वो आपके कैजुअल पीसी के लिए डिजाइन होते हैं। वो हो गया आपका विंडोज। तो सबसे ज़्यादा वायरसेस देखेंगे आप वर्ल्ड में कहाँ हैं, किस सिस्टम के लिए डेवलप किए गए हैं, तो वो जनरली आपके विंडोज सिस्टम के लिए डेवलप होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वही यूज करते हैं। अब मैं लाइनक्स को इतना बढ़ा चढ़ा रहा हूँ या उसके बारे में इतना बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि लाइनक्स का जनरली पब्लिक में बहुत ही कम यूज है। तो इसका यूज कम है, तो इसके लिए लोग मालवेयर कम बनाते हैं, वायरसेस कम बनाते हैं, और आप अपने लाइनक्स को काफ़ी कॉन्फ़िगरेबल कर सकते हैं, जिससे दो लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम एक समान नहीं हो सकता या फिर एक दूसरे से मैच नहीं कर सकता। ऐसा वायरस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है कि जिसे अगर दो लोगों का सिस्टम मैच नहीं कर रहा है तो दोनों को डिस्ट्रॉय किया जा सके। जबकि आपकी विंडोज मैक ओएस में बहुत ही आसानी से मालवेयर बना के अटैक किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सभी का सिस्टम एक ही टाइप का रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। और लाइनक्स में ऐसी बात नहीं है, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वायरसेस नहीं होते हैं, हाँ थोड़े मोड़े होते हैं, पर जनरली इतना नहीं सोचना पड़ता वायरसेस के बारे में जब आप लाइनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एक और बेनिफिट है कि वो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ऑसम है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हाईली फ्लेक्सिबल के थ्रू। जैसे कि अगर आपको कोई भी इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएँ, तो उसमें लाइनक्स बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो डेवलपर टूल हैं वो लाइनक्स के साथ वो काफ़ी अमेजिंग है, वो आपको डेवलपमेंट ईजी बना सकते हैं। और स्टेबल हो गया तो लाइनक्स जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी में देखें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो दो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसमें आपके जितने भी क्रैशेज हो गए वो थोड़े कम होंगे आपके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपेयर करें तो। जैसे विंडोज़ से कंपेयर करें तो इसमें आपका लाइनक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, वो इतनी जल्दी क्रैश नहीं होगा। अब लार्ज कम्युनिटी की बात करें तो लार्ज कम्युनिटी ये हो गया कि आपके जितने भी डिफरेंट आपके लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, उन सभी के लिए काफ़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। उबंटू को ही देख लीजिए, उबंटू की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इतने सारे लोग हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहते हैं कि वो आपका उबंटू में हमेशा ऐड होता रहता है। तो उसमें जो आपका ओएस है वो काफ़ी फाइन ट्यून हो जाता है आपके कम्युनिटी एफर्ट से, और वो फ्री भी रहता है। फिर अब बात आती है परफॉर्मेंस की। जब आप लाइनक्स को लेके परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अमेजिंग रहेगी, क्योंकि वो लाइट वेट है और आप उसको हाईली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो इससे आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आपके लाइनक्स के कुछ बेनिफिट्स। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए डिजिटल जागरण।